हम इस वीडियो में बात करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग सेमेस्टर 3 डब्ल्यूबी बोर्ड के टॉपिक कॉस्ट ऑफ लेबर के बारे में। मैं हूं सुजय और इस वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो हम बात कर रहे हैं टाइम कीपिंग के बारे में और इस पूरे वीडियो में मैं आपको थ्योरी बताऊंगा और हम लोग थ्योरी कंप्लीट करने के बाद फिर कॉस्ट अकाउंटिंग के सम्स वाले पार्ट में जाएंगे। तो सबसे जो पहला टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूँ वो है टाइम कीपिंग। तो टाइम कीपिंग क्या होता है? टाइम कीपिंग एक प्रोसेस है जो नोट डाउन करता है कि अब एम्प्लॉयी ने कब काम स्टार्ट किया और कब काम को फिनिश किया, या फिर ऐसा बोलूं कि कब वो आ रहा है और कब वो जा रहा है। उसका रिकॉर्डिंग रखना टाइम कीपिंग में किया जाता है, जिससे मैनेजमेंट को पता चले कि किसी भी वर्कर ने कितने घंटे काम किए हैं किसी भी पर्टिकुलर डे में। तो टाइम कीपिंग करने के लिए आपके पास 2 मेथड्स होते हैं। एक होता है मैनुअल मेथड, दूसरा होता है मैकेनिकल मेथड। मैनुअल मेथड का पहले अगर हम बात करें तो मैनुअल मेथड क्या है? मैनुअल मेथड एक रिकॉर्डिंग प्रोसेस है जिसमें एम्प्लॉयी का अटेंडेंस और वर्किंग आवर मैनुअली रिकॉर्ड किया जाता है। मतलब इसमें किसी भी मशीन का हेल्प लिया नहीं जाता और किसी भी कंप्यूटर का हेल्प नहीं लिया जाता। हम लोग इसको मैनुअली करते हैं। इसमें अलग-अलग टूल्स का हेल्प लिया जा सकता है। जैसे कि एक पहला टूल अगर मैं बताऊँ तो उसमें होता है अटेंडेंस रजिस्टर। आप अटेंडेंस रजिस्टर में क्या जाते हैं और साइन कर देते हैं। तो बहुत बार हम स्कूल में अगर देखें तो स्कूल में हम रजिस्टर कैसे करते हैं कि कोई भी स्टूडेंट आया है या नहीं आया है। तो हम देखते हैं कि टीचर रोल नंबर वाइज अटेंडेंस मार्क करते हैं। तो उसी तरह से अटेंडेंस रजिस्टर मेंटेन किया जाता है। और अटेंडेंस में रजिस्टर में क्या-क्या कंटेंट रहता है, मतलब क्या रहता है अटेंडेंस रजिस्टर में? तो अटेंडेंस रजिस्टर में सीरियल नंबर रहता है, एम्प्लॉयी का नेम रहता है, एम्प्लॉयी का आईडी और डेजिग्नेशन क्या है, कौन से लेवल पे काम करता है, कौन-सा डिपार्टमेंट है, कौन-सा डेट पे हम लोग ये टाइम इन और टाइम आउट को रिकॉर्ड कर रहे हैं, कितने घंटे उसने काम किया, अटेंडेंस का स्टेटस क्या है, जैसे वो प्रेज़ेंट है, एब्सेंट है या हॉलिडे पे है या लीव पे है या हाफ डे है उसका या ऑन ड्यूटी है या और फिर हम ओवरटाइम कर रहा है या नहीं कर रहा, या फिर एम्प्लॉयी का सिग्नेचर वहाँ पे एंटर करने के लिए एक जगह रहता है। तो या फिर रिमार्क्स, उसमें रिमार्क्स में हम लोग क्या करते हैं कि एक अलग से कुछ हमको अगर नोटिंग करना है किसी भी एम्प्लॉयी के बारे में, तो वहाँ पे हम नोटिंग कर देते हैं। फिर आते हैं, बात करते हैं कि एडवांटेजेस ऑफ अटेंडेंस रजिस्टर क्या है? मतलब क्या फ़ायदा है अटेंडेंस रजिस्टर रखने से? सबसे पहला जो फ़ायदा है वो है ये बहुत ही सिंपल होता है यूज़ करने के लिए, मतलब सिंपल और ईज़ी होता है। मतलब इसमें टेक्निकैलिटी नॉलेज नहीं होना चाहिए आपको, बस एक पेन पे और रजिस्टर चाहिए आपको, जिससे अटेंडेंस रजिस्टर हो जाएगा। इसमें ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं लगता क्योंकि आपको हाइली अ, मेंटेनेबल कोई टूल नहीं बैठाना, आपको बस एक रजिस्टर खरीदना है और उसमें मेंटेन कर लेना है अटेंडेंस। फिज़िकली रिकॉर्ड किया जाता है इसको, ठीक है? एक रिटन रिकॉर्ड रहता है, तो इसको ज़्यादा ऑथेंटिक मान सकते हैं किसी टू सम एक्सटेंट। और फिर लास्ट ये होता है कि ये रिमोट एरियाज़ में भी यूज़फुल होता है, मतलब जहाँ पे ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ वगैरह नहीं जानते लोग, वहाँ पे भी यूज़ हो सकता है। जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं भी है, वहाँ पे भी यूज़ हो सकता है और या इंटरनेट भी नहीं है, वहाँ पे भी यूज़ हो सकता है। इसमें एक और पॉइंट है कस्टमाइज़ेबल, मतलब बोला जाता है कि कैन बी मॉडिफाइड और फॉर्मेटेड अकॉर्डिंग टू द कंपनी नीड्स। मतलब इसको जब चाहे हम फॉर्मेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि अगर हमको फॉर्मेट करना है इसको अपने हिसाब से, तो हमें कुछ टेक्नोलॉजी का ज़रूरत पड़ गया है, फिर किसी टेक्निकल एक्सपर्ट को बुलाना पड़ेगा। तो ये बहुत ज़्यादा ईज़ी होता है कस्टमाइज़ करने के लिए। फिर बात करते हैं कि क्या डिसएडवांटेजेस है अटेंडेंस रजिस्टर का। अब ये देखिए कि ये ह्यूमनली मेंटेन्ड है और मैनुअल है बहुत ज़्यादा, तो इसमें ह्यूमन एरर होने का चांसेस रहता है। ठीक है? उसके बाद बार-बार आपको नाम, आवर इन कितना, कब टाइम इन कब हुआ, टाइम आउट कब हुआ, कितना आवर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत सारा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा ये। फिर होता है कि लोग चीटिंग कर सकते हैं इसमें कि मान लें पिछले दिन का रजिस्टर नहीं आए थे, पिछले दिन का रजिस्टर जाके अपना सब कुछ कैलकुलेशन कर दिया। अ,
अगर कोई अवेलेबल नहीं है वहाँ पे चेक करने के लिए तो। और डेटा को एनालाइज़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि आप पेन सिर्फ़ आपके पास एक पेपर है या रजिस्टर है जिसमें ये सारा डेटा रखा हुआ है और उसको एनालाइज़ करना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे अगर एक्सेल शीट में अगर मेंटेन होता है, एक्सेल शीट को यूज़ करना बहुत ईज़ी होता है, उसको कैलकुलेट करना बहुत ईज़ी होता है और एनालाइज़ करना भी बहुत ईज़ी होता है। लेकिन अगर मैनुअली मेंटेन किया हुआ कोई रजिस्टर है, तो उसमें एनालाइसिस करना डेटा पे बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। फिर आता है रिस्क ऑफ डैमेजेस और लॉस। ये क्योंकि हम लोग एक रजिस्टर मेंटेन कर रहे हैं, तो ये कभी भी डैमेज हो सकता है या फिर हम लोग इसको खो सकते हैं कहीं भी। तो ये कहीं भी खो जाएगा या फिर डैमेज हो जाएगा, तो ये रिस्क हमेशा बना बना रहेगा अटेंडेंस रजिस्टर में। फिर जो दूसरा सिस्टम हम लोग यूज़ करते हैं मैनुअल, वो होता है टोकन सिस्टम। टोकन सिस्टम क्या है? हर एक वर्कर के पास एक टोकन दिया जाएगा। जैसे आप कोई भी प्लास्टिक का टोकन या फिर कोई कार्ड दे दिया गया या फिर कोई पेपर बना के टोकन एज़ अ टोकन दे दिया गया। वो जभी भी आएँगे, एक एंटर करेंगे फैक्ट्री में प्रीमाइसेस या ऑफ़िस प्रीमाइसेस में, एक बकेट में जाके वो टोकन रख देंगे। इसका मतलब होता है कि वो प्रेज़ेंट है। फिर जब वो जाने लगेंगे, वो टोकन लेके चले जाएँगे, ठीक है? तो इस तरह से टोकन सिस्टम काम करता है। आगे हम बात करें कि क्या एडवांटेजेस है टोकन सिस्टम का, तो ये क्विक और सिंपल होता है, कुछ लिखने का झंझट नहीं, कुछ नहीं, बस टोकन लेके आओ, बकेट में डालो, काम खत्म। तो ये बहुत ज़्यादा क्विक एंड सिंपल है। बजट फ्रेंडली है, कॉस्ट भी नहीं ज़्यादा लगता, क्योंकि इसमें ज़्यादा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने का ज़रूरत नहीं है। तीसरा इसका जो एडवांटेज है वो है कि इलेक्ट्रिसिटी या टेक्नोलॉजी का नीड नहीं है इसमें। आपके लिए बहुत ज़्यादा ईज़ी है, जहाँ पे पावर नहीं है, जहाँ पे इंटरनेट नहीं है, रूरल एरिया में भी काम आ सकता है। और बहुत ज़्यादा ईज़ी टू अंडरस्टैंड है, मतलब इसमें आपको ज़्यादा लिखा-पढ़ी करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस टोकन लीजिए और बॉक्स में रखिए, जब आप जाएँगे टोकन टोकन लेके चले जाइए, ठीक है? तो बहुत ईज़ी टू अंडरस्टैंड है। उसके बाद है रिड्यूसेस टाइम कीपर्स वर्क, मतलब जो टाइम कीपर बैठा हो वहाँ पे, उसका काम बहुत ज़्यादा कम जाता है। उसको हमेशा पेन एंड पेपर लेके और एंट्री करने बैठना नहीं पड़ता। तो क्या डिसएडवांटेजेस है? डिसएडवांटेज में क्या है कि प्रॉक्सी लगा सकता है कोई। मतलब आप किसी दूसरे के बदले अटेंडेंस रजिस्टर करने के लिए क्या हुआ, टोकन किसी का लेके आए, मैं अपने दोस्त का टोकन लेके आया और बकेट में डाल दिया। इसका मतलब मेरा दोस्त का प्रेज़ेंट लग गया। तो इस तरह से प्रॉक्सी लगाया जा सकता है, तो ये एक प्रॉब्लम है इसमें। दूसरा है कि नो रिकॉर्ड ऑफ एग्ज़िट टाइम, मतलब एग्ज़िट टाइम को रिकॉर्ड करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। अराइवल को तो आप रिकॉर्ड कर लोगे, लेकिन एग्ज़िट टाइम को रिकॉर्ड करना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। क्योंकि इसमें कब वर्कर निकला, कब नहीं निकला, उसको ट्रैक करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि अगर टोकन लेके मैं अगर चला गया, उसके बाद वो कैसे रिकॉर्ड होगा, नहीं होगा, और कब निकल गया मैं, कितना बजे निकला, ये सब ट्रैक करना बहुत मुश्किल होता है। फिर थर्ड है, टोकन कैन बी लॉस्ट और मिसयूज्ड। टोकन का मिसयूज़ हो सकता है, कोई दूसरा लेके आ सकता है, टोकन खो जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। फिर फोर्थ है, नो रिकॉर्ड ऑफ वर्किंग आवर्स, मतलब वर्किंग आवर कितना है, मतलब आप इन कर रहे हो उस टाइम पर ठीक है, लेकिन जब आप टोकन लेके चल जा रहे हो, तो अगर उस टाइम पे रिकॉर्ड किसी ने नहीं किया, तो क्या होगा कि टाइम जो लीव टाइम है, एग्ज़िट टाइम है, वो रिकॉर्ड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए वर्किंग आवर कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है टोकन सिस्टम में। फिर नो नॉट सूटेबल फॉर लार्ज ऑर्गनाइज़ेशन। लार्ज ऑर्गनाइज़ेशन के लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि एक लार्ज ऑर्गनाइज़ेशन में 1000 10,000 एम्प्लॉइज़ काम कर रहे हैं, उतना सारा टोकन बनाना बहुत मुश्किल का काम है, और उतना सारा टोकन को काउंट करना भी बहुत मुश्किल का काम है। इसीलिए टोकन सिस्टम बड़ा ऑर्गनाइज़ेशन में यूज़ नहीं किया जा सकता। तो आज इस वीडियो में इतना ही मैं बताऊँगा, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि अगर मैकेनिकल मेथड्स है, तो मैकेनिकल मेथड्स में क्या-क्या टूल्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। मैं एग्ज़ाम सेमेस्टर 3 का जो एग्ज़ाम है सितंबर 9 से स्टार्ट है, तो मैं तब तक पूरा कंप्लीट करने का ट्राई करूँगा, पूरा सिलेबस। तो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।